मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। नाजरीन, फ़लस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के गुज़िश्ता महीने इसराइल पर हमले और जवाब में इसराइली फोर्सेस की गजा में जंग के बावजूद अब भी ये ख्याल किया जाता है कि दो रियासती हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मिडल ईस्ट में अमन के क़याम के लिए गुज़िश्ता 3 दहाइयों से यूरोपियन ममालिक और इंटरनेशनल बरादरी 2 स्टेट्स हल पर जोर दे रहे हैं। इस हल के तहत एक रियासत इजराइल और एक फ़लस्तीन होगी। इसराइल की तल अवीव यूनिवर्सिटी से जुड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट एरियल एबलोफ अब भी यकीन रखते हैं कि दोनों जानिब से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बावजूद क़याम अमन नामुमकिन नहीं है। वाशिंगटन डीसी में कायम अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट से जुड़े हुसैन यूसुफ कमाल का भी ख्याल है कि कई दहाइयों से जारी कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा 2 स्टेट हल के ही जरिए मुमकिन है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा मुख्तलिफ मराहिल में हो, लेकिन 2 स्टेट्स हल एक टारगेट हो सकता है। उनके ख्याल में 2 स्टेट्स हल के लिए इसराइल को लाजिमन और सरकारी तौर पर फ़लस्तीनियों की रियासत के क़याम के हक़ को तस्लीम करना होगा। इसके साथ साथ यहूदियों के रीसेटलमेंट के लिए फ़लस्तीनियों के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को रोकना होगा। हुसैन यूसुफ कमाल कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के किसी भी हल में अमेरिका का शामिल होना इंतहाई अहम होगा। उनके मुताबिक अमेरिका वो वाहिद गैर मुल्की ताकत है जिसके पास इक़्तिदार है जो कि क़याम अमन के मुआहदे की ज़मानत हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका की दाखिली सियासत की वजह से इसके किरदार को इस कदर अहम नहीं समझा जाता, और उसकी वजह यह है कि इसराइल पर संजीदगी के साथ दबाव डालने की सियासी कीमत बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट एरियल एबलोफ के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन को लाजमी तौर पर आगे बढ़कर इक़दामात करने चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि अगर इसराइल इस मंसूबे से इत्तेफाक नहीं करता तो फिर अमेरिका को उसे धमकी देनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादों पर अमेरिका अपने वेटो का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिका में कायम ब्राउन यूनिवर्सिटी के होलोकॉस्ट और नस्ल कुशी से मुताल्लिक़ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उमर बरतोफ भी इत्तेफाक करते हैं कि कोई भी मंसूबा अमेरिका की शमूलियत के बगैर काबिल अमल नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल का सियासी और फौजी ताउन के हवाले से अमेरिका पर काफ़ी दारोमदार है। वो ये भी ख्याल करते हैं कि इसके बगैर मुसलसल जारी हलाकत खेज़ तनाज़ुए का डरावना ख्वाब बरकरार रहेगा। उनके मुताबिक ये यहूदियों और फ़लस्तीनियों दोनों के लिए एक जैसा ही ख्वाब है। कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन सुबह वो उठेंगे और देखेंगे दूसरी जानिब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है, लेकिन कोई कहीं भी नहीं जा रहा। सब यहीं मौजूद हैं। एक दूसरे की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारी जा रही है।